आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, आज हम इन तीनों कंट्रीज को कंपेयर करने जा रहे हैं कि इनकी जो तरक्की की रफ्तार है वो मुख्तलिफ क्यों है एक दूसरे से। इसमें हम जो है वो कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स का सहारा लेंगे जिनके ऊपर हम अपना एनालिसिस देंगे, मतलब वजाहत साहब अपना एनालिसिस देंगे, मैं तो उससे सवाल पूछूंगी। और जो टाइम स्पैन हम मेजर करने जा रहे हैं वो है 1972 से 2022, यानी कि गुज़श्ता 50 साल। तो सर, पहला जो इंडिकेटर है वो है पॉपुलेशन यानी आबादी। तो जरा इसकी वजाहत कीजिए कि ये जो है वो डिफरेंट क्यों है तीनों में। गुड क्वेश्चन जी। अच्छा, मुझे पारोश माजरत जी। आज मुझे पर्ची से देख के बात करनी पड़ेगी है। उसकी वजह ये है कि ये अदाद-ओ-शुमार का मामला है जी। ये काबिल तस्दीक होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और इनके बयान करने में गलती नहीं होनी चाहिए, कम से कम हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए पूरी। उस पर जितने अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त होंगे जी, उससे उतने ही सही नताइज बरामद किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये ठीक आधी सदी का सफ़र है। 1972 वो नुक्ता है यहाँ पे जो बरतानवी हिंद था वो पहले दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान फर्दर दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एग्जैक्टली। इसका मतलब है 1972 में जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तकसीम हो गया था। अब मैं आपको उनके एक एक करके तीनों ममालिक में आबादी में क्या इजाफा हुआ है वो बता देता हूँ जी। पाकिस्तान की आबादी 1972 में, मगरबी पाकिस्तान जो था जी जी, नया पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, नहीं, मगरबी पाकिस्तान का मतलब जो आज पाकिस्तान, ओ सॉरी जी, जो आज पाकिस्तान है, उसकी आबादी थी 62 मिलियन, 62 मिलियन, यानी 6 करोड़ 20 लाख जी। और ये आबादी अब है 230 मिलियन, 23 करोड़। तो ये तकरीबन 4 गुना यानी 4 टाइम्स इजाफा है। 62 मिलियन से 230 मिलियन जी, ठीक है। 6 करोड़ 20 लाख थे, अब पाकिस्तान में 23 करोड़ 5 लाख टू बी प्रिसाइज लोग आबाद हैं। बांग्लादेश की आबादी जब वो हमसे अलग हुआ तो 6 करोड़ 90 लाख थी जी, लिटिल ओवर पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान के 62 मिलियन के मुकाबले में वो 69 मिलियन थे, 6 करोड़ 90 लाख। और अब उनकी आबादी है बांग्लादेश की 171 मिलियन, तकरीबन 17 करोड़। यानी अब उनकी और हमारी आबादी में 6 करोड़ का फर्क है। उनकी आबादी 7 से 17 पे आई है जी, और हमारी 6 से 23 पे गई है। ओके राइट जी, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त जो है वो 582 मिलियन थी, ठीक है, यानी 58 करोड़ 20 लाख, और अब है 1 अरब 41 करोड़। वो बड़े हैं तकरीबन 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स, ठीक है जी। उनकी आबादी उस वक्त भी जो है वो 582 मिलियन थी, जो कि अब जो है 141 करोड़ जी, तकरीबन जो है वो कह लीजिए 1417 मिलियन प्रिसाइजली स्पीकिंग। उनकी आबादी 2.5 टाइम्स बड़ी है। बांग्लादेश की आबादी जो है वो तकरीबन 2.5 गुना बड़ी है। पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बड़ी है। तो इससे पाकिस्तान का रकबा दुनिया की जो टेरिटरी है उसका 0.7 है। बांग्लादेश का रकबा हमसे कम है, बट दे हैव
एग्जिबिटेड, उन्होंने परफॉर्मेंस जिस पे दी है वो बहुत अच्छे कंट्रोल की दी है। उनकी जो आबादी में सालाना इजाफे की का रेट है वो 0.8 है, whereas पाकिस्तान का ऑफिशियल आबादी का ग्रोथ रेट 2.1 है। इंडिया का 1+ है। स्टिल इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है जी। यानी 1 अरब 41 करोड़, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उन्होंने आबादी को बेहतर कंट्रोल किया है। आबादी पाकिस्तान में रोज़ाना 18,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हम इस रफ्तार से सालाना 50 लाख बच्चे पैदा कर रहे हैं। दुनिया की कोई कौम जो है, दुनिया की कोई हुकूमत इतनी बड़ी आबादी के लिए ग़िज़ा, तालीम, सेहत, रोज़गार, जबकि मईशत ऐसी हो जैसी हमारी है, तो मैं समझता हूँ कि आबादी के मामले पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने दी है। वो हमसे ज़्यादा थे और हमसे 6 करोड़ कम हैं अब जी। और इंडिया की ज़ाहिर है वहाँ आबादी तब भी ज़्यादा थी। मसाइल भी पैदा हुए हैं आबादी पे कंट्रोल में इस अरसे में। इसी अरसे में आपको याद होगा कि वहाँ ये स्कैंडल भी बना है, वहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी ज़्यादा है और लोगों में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आबादी पे काबू पाने में, आबादी को इस हद तक रखने में कि डेमोग्राफिक बैलेंस भी ख़राब नहीं हो, नौजवानों और बूढ़ों में जो बैलेंस है वो भी कायम रहे और आबादी इतने कंट्रोल में भी रहे कि वो जो है वो हद से इतनी ना बढ़ जाए कि वसाइल कम पड़ जाए। मेरे ख्याल में आबादी वाले इशू पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबसे ख़राब रही है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो हमने 23 करोड़ पैदा करनी है, इनकी तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए और अवेयरनेस पे भी, और अवेयरनेस पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मईशत पे जी। और ये भूल जाया जाए आज की दुनिया में सिर्फ अफरादी कुव्वत के बल पे कोई कौम तरक्की नहीं कर रही। अच्छा, दूसरा इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि मुतवक्के उम्र बहुत अहम जी इंडिकेटर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो हमें ये बताता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है जी तो हम उससे कितनी उम्र की तवक्को करते हैं। इसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि वहाँ पे ग़िज़ा की सूरत हाल क्या है, इलाज मुआवजे की सहूलतें क्या हैं, लोगों का मियार ज़िंदगी क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, शेल्टर रहने के लिए छत का बंदोबस्त कैसा है, कौन कौन सी सहूलतें मुयस्सर हैं, पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अस्पताल तक रसाई, एजुकेशन तक रसाई, ये सब चीज़ें जो है वो इंसानों की ज़िंदगी में सहूलत पैदा करती हैं और इससे ज़िंदगी बढ़ती भी है। जी ऑब्वियस कहा यह जाता है कि अगर दो मुल्कों में मुतवक्के उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंट लाइफ एट द पॉइंट ऑफ बर्थ में 5 बरस का फ़र्क हो तो उसे आज की दुनिया में दोनों मुल्कों की मईशत में तकरीबन 30 बरस का उम्र फ़र्क समझिए। और एक इसमें नुक्ता जो बहुत अहम है ना आरुष, वो ये है कि चूंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत इसमें मैटर करता है, तो जिन ममालिक में इन्फेंट मोर्टेलिटी बच्चों की शरह अमवात ज़्यादा होती है, वहाँ जब हम एवरेज निकालते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे आ जाती है। तो ये लिंक है, दोनों चीज़ें, ये दोनों इंडिकेटर्स लिंक्ड हैं जी। और जो अदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो असल में उससे कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि वो जो बच्चों वाली जो बच्चे छोटी उम्र में शीर खारगी में इन्फेंट या एज ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 मरते हैं, उससे ओवरऑल जो अदाद-ओ-शुमार हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के वो नीचे आ जाते हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि 1972 में पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 53.3 53.3 ईयर्स और अब ये है 67.6 ईयर्स 67.6।
53 से हम 67 पे आए। उस वक्त बांग्लादेश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी मुतवक्के जी उम्र, जी वो 46.5 बरस थी, हमसे बहुत कम थी। पाकिस्तान में 53.7 थी 53.3 थी और वहाँ पे 46.5 थी। हम 67.6 पे आए हैं और बांग्लादेश 73.2 पे गया। यानी उस वक्त मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान या बांग्लादेश जी, ही जी। कहिए, कंफ्यूजन ना हो, तो पाकिस्तान बांग्लादेश से तकरीबन 7 बरस ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखता था और अब बांग्लादेश पाकिस्तान से 6 बरस ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखता है। इट इज़ ए ह्यूज डिफरेंस, इट्स पॉइंट टू पॉन्डर, यह गौर करने की बात है। अच्छा, उस वक्त इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान से कम थी, 49 ईयर्स थी, ठीक है, हमारी 53 थी। 53.3 आज इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 है। Oops, गोया वो it's too much. पाकिस्तान से भी ज़्यादा है जो 67 है, और बांग्लादेश से थोड़ी कम है, बांग्लादेश की 73 है। ठीक है, इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है, बिल्कुल। डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, और सच्ची बात यह है कि जितनी आबादी ज़्यादा हो उसकी गुर्बत पे, उसकी म्यार ज़िंदगी पे काबू पाने और में एवरेज पे भी असर डालती है वो एवरेज पे चीज़, असर बिल्कुल। पड़ता है। लेकिन इंडिया भर सूरत पाकिस्तान से 3 बरस आगे है। पाकिस्तान में 67.6 है। आप ये भी तो देखिए ना कि पाकिस्तान, हम जहाँ से स्टार्ट करें 72 से, वहाँ पे पाकिस्तान की 53.3 है, जी, ठीक है, और इंडिया की 40s की लाइन में है, 49 देखें वहाँ पे तो पीछे थे लेकिन वो हमसे आगे और अब आगे निकल गए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट निकल गए पॉइंट। हैं। 11 बरस का फ़र्क डाला है उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, 50 बरस में। जी, ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगेन ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये ओवरऑल पिक्चर देती है कि कोई मुआशरा क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग है, तरक्की की डायरेक्शन क्या है। तो आई बिलीव कि इसमें इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी है। हम पाकिस्तान से पीछे था और आगे निकल गया। अच्छा, मुझे लगता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, आप उसकी भी वैल्यूज बता दें क्योंकि हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। आपकी बहुत मेहरबानी जी। इसमें ना एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ पारोश कि इसमें 2 डिफरेंट लेवल्स पे इसको देखा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है पर 1000 लाइव बर्थ्स, जो स्टिल बर्थ होती है ना, अब कुछ बच्चे मुर्दा भी तो पैदा होते हैं ना, उनको नहीं गिना जाता। 1000 जो जिंदा बच्चे पैदा होते हैं जी, 1000 लाइव बर्थ्स, उसमें से जो बच्चे पहले साल अपनी पहली सालगिरह नहीं देख पाते, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, राइट। और जो 5वीं सालगिरह से पहले मर जाते हैं वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। और ये इसलिए बहुत अहम है कि ये सिर्फ एक तो उसमें ये बहुत नाजुक इंडिकेटर होता है, डेलिकेट और कंसिडरेबल होता है कि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, नाजुक होते हैं। जंग, भूख, कहत, बीमारी, वो जो एडल्ट होते हैं उनके मुकाबले में उनकी मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस कम होती है, उनमें कम होती है। ठीक है, तो वो और इनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस इंडिकेटर का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, बच्चों की शरह अमवात का, इसका ताल्लुक माँ की ग़िज़ा से, माँ की सेहत से, माँ की ज़हनी हालत से, वालिदैन का म्यार ज़िंदगी और रोज़गार की ज़मानत और सोशल सिक्योरिटीज़ का सिस्टम। ठीक है, इतनी छोटी उम्र के बच्चे में अभी तालीम वगैरह तो नहीं आई होती ना इन्फेंट मोर्टेलिटी में, बट इट शोज कि वो सोसाइटी जो है ख्याल उनका कैसे रख रही है, जब वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, कितना ख्याल रखने की सलाहियत रखती है। ओके, क्लियर। कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है पर 1000 लाइव बर्थ्स। 1972 में पाकिस्तान में 139 बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं देखते थे। जी, ठीक है। बाय द वे, ऑन अ पर्सनल नोट, मैं जिस साल में पैदा हुआ
इस वक्त पाकिस्तान में 171 बच्चे अपनी पहली सालगिरह नहीं देखते। तो बाय द टाइम हम 1972 पे आए तो ये 139 बच्चे थे। आज भी पाकिस्तान में 56.8 तकरीबन 59% बच्चे, फर्स्ट बर्थडे सॉरी 59% नहीं, 57 पर 1000 लाइफ बर्थ्स, 57, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। यानी हमने 139 से 57 पे आए, जी, ठीक है, 57 पे आए हैं, हमने तकरीबन आधा कर लिया है उसको जी, लेकिन इस दौरान में उसी बरस 1972 में बांग्लादेश में जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 164 था, यानी पाकिस्तान से काफ़ी ख़राब। 164, हमारा 139 था, ठीक है, उनका 164 था। हमारे अगर 139 बच्चे इन्फेंट्स मर रहे थे तो उनके 164। आज हमारे 56.8 हैं और बांग्लादेश के कितने? 22.6। व्हाट अ प्रोग्रेस। What a progress. Really genuinely a point of concern for Pakistan. वो 164 से 22 पे आए हैं, यानी उन्होंने इसको 8 गुना कम कर लिया है, 8 टाइम्स नीचे लेके आए हैं। जहाँ 8 बच्चे मर रहे थे वहाँ 1 बच्चा मर रहा है, जहाँ 164 बच्चे जो है वो मर रहे थे इन्फेंट मोर्टेलिटी, वहाँ 22.6 है। जिस वक्त 1972 में पाकिस्तान का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 139 था, इंडिया का 137 था, स्लाइट डिफरेंस जी, 137 139 पर 1000 लाइफ बर्थ्स को बड़ा फर्क नहीं है। जी, बट नाउ इंडिया इज एट 27.6। ये इसमें इंडिया बांग्लादेश से पीछे रह गया है, अगेन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉसिबली और भी फैक्टर्स आते हैं जी, लेकिन 27.6 जो पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर थे इंडिया में, अब वो पाकिस्तान से आधे हैं। आप 27.6 को जमा करें तो 55 बनता है और पाकिस्तान का 56 है। 55 और 56 डबल से यानी आधा। तो इंडिया अगर बांग्लादेश से पीछे रह गया है तो पाकिस्तान लेकिन से तो आगे पाकिस्तान है। से आधे से भी कम है, 27। और ये बहुत अहम इंडिकेटर है, ये कितना हम माओं की और बच्चों की हेल्थ केयर पे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उस हेल्थ केयर की क्वालिटी क्या है, अस्पताल तक एक्सेस कितनी है, माओं की ग़िज़ा कैसी है, मतलब हमारी प्रायोरिटीज क्या है, इससे हमारा मेयार पता चल रही है। मेरे ख्याल में इस पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने में वो बांग्लादेश की है। सबसे ज़्यादा था उस वक्त 72 में 164, 22.6 पे ले आए। इंडिया की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है, हमारे बराबर थे। अब हमसे आधा वो नंबर, ये नंबर जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस को हम इसे काउंट करेंगे। पेश करूँगा। मेरी एक अजीज़ा हैं जो ओमान में गायनोकोलॉजिस्ट है जी, मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है जी, उन्होंने कहा 4। ओके, ठीक है, तो मैंने ना इससे कहा, मैंने कहा कि क्या है उसमें, स्विट्ज़रलैंड में 1 है, स्वीडन में 2 है, अमेरिका में भी 3 या 4 है, लेकिन सिंगल डिजिट में अगर आ गया है कोई मुल्क तो बहुत अच्छा है। सिंगल डिजिट में यानी 9 तक आ जाए, ठीक है, तो हम समझे कि भी बहुत बेहतर है। तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा पाकिस्तान वाला याद है, मुझे चूँकि याद था 56.8 तो मेरा यानी मुझे थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि मैं 4 को जो है वो ख़राब कह रहा हूँ और मुझे 8, तो वो खैर, लेकिन ये तो ऐसे ही बात आ गई। लेकिन आई बिलीव कि इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी में अगेन जैसे मैंने इन्फेंट मोर्टेलिटी में और चाइल्ड मोर्टेलिटी में फ़र्क किया था, एक होती है यूथ लिटरेसी, एक होती है एडल्ट लिटरेसी। जी,
5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं वो यंग यूथ लिटरेसी में आते हैं। ठीक है। ठीक है। और 15 प्लस जो लिटरेट्स हैं, लिटरेसी रेट किसी मुल्क का वो 15 वर्ष के बाद की उम्र में जो लिटरेट हैं उनकी परसेंटेज होती है। ठीक हो गया। एक मैं इस पे असाइड आपसे दे दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख स्कूल जाने की उम्र के बच्चे, 2 करोड़ 40 लाख बच्चे जिन्हें स्कूल में जाना चाहिए, जो 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के बीच में हैं, they are not going to school, they are out of school. That is a huge number. 2 करोड़ 40 लाख, राइट? तकरीबन 24 मिलियन, राइट? जी। अच्छा जी, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 1972 में 21.7 था जी, और उस वक्त बांग्लादेश का 47% था। ओके। यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 1972 में भी ज्यादा था, डबल से भी ज्यादा था। and that reflects into the political consciousness. मुत्तफिक हूँ मैं इस बात से। और ये वो फर्क है जो 100 बरस बंगाल ने मॉडर्न एजुकेशन से उनकी फेमिलियरिटी हमसे 100 बरस ज़्यादा की है। जो पाकिस्तान में पंजाब है जी, सिंध है, ये सब 1843 1849 वगैरह में जो है यहाँ तक अंग्रेज पहुँच पाए, और उसके बाद ही तालीम शुरू होना था ना। यहाँ की जो सेकुलर या आज की जो तालीम है, जदीद तालीम है, जिसको हम लिटरेसी असल में कहते हैं। बांग्लादेश की जो है, बंगाल की जो है, वो जंग प्लासी 1757 में हो गई थी, तो 1857 में और 1757 में ठीक 100 बरस का फर्क है। और 100 बरस का फर्क लिटरेसी में रिफ्लेक्ट होता है कि हम जब 21 पे थे तो वो 47 पे थे 1972 में। ठीक है। आज हम 21 से 58 पे आए हैं। ठीक है। और बांग्लादेश 74 पे है। हम 58 पे हैं, वो 74 पे हैं। वो ऑलरेडी 47 पे थे जी। बीच में उनके कुछ बरस आए हैं जिसमें ये स्टैग्नेट किया है एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, बट 74 is not bad. बिल्कुल। But that is one point where India has performed brilliantly. कैसे? 1972 में इंडिया में लिटरेसी रेट 34% था, जब हमारा 21% था। 34 जी। It is 81% now. वाओ। 81, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल लिटरेसी रेट 86.3 है। 86.3 ग्लोबल लिटरेसी है, और इंडिया इज वेरी क्लोज 81 very close, very close, but we are at 58. Bangladesh is not far behind India, 74, still considerable distance from global literacy जो 86 है। यानी इंडिया तकरीबन 12% पीछे है ग्लोबल लिटरेसी से। सॉरी, बांग्लादेश 12% और इंडिया तो 6%। जी। Whereas हम We are at 58. हम तकरीबन 27% पीछे हैं ग्लोबल लिटरेसी रेट से 58 पे। ठीक है, 27 या 28%। तो मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट्स पे बांग्लादेश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और कुछ पे भारत की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्शनल है। मेरे ख्याल में दीज आर द फिगर्स। ये हम ज़ाहिर है कि हम दरख्वास्त करेंगे बिलाल भाई से, तो ये हमारे देखने वालों को साथ साथ दिखाएंगे भी, हर पॉइंट पे देख लें उसको और वेरीफाई करें, खुद से तस्दीक करें जी, क्योंकि अदात शुमार झूठ नहीं बोलते। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो डिजिट्स होते हैं, दे कैन बी फज्ड एंड आर समटाइम्स फज्ड बाय द स्टेट्स। बाज़ औक़ात रियासतें अदात शुमार में गड़बड़ करती हैं, लेकिन वो इतनी गड़बड़ नहीं कर सकती कि इतना फर्क डाल दे। वो 20 को 50 नहीं कर सकती जी, वो 20 को 22 कर सकती हैं, 50 को 56 कर सकती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होती हैं चीजें अल्टीमेटली you can see it in a playground.
जी। You can see it in an academic institution, you can see it on the road. So ये मेरे ख्याल में ये तीनों ममालिक जो जिनके एक शेयर्ड हेरिटेज है, इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों को इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि वो अपनी एनर्जीज कहाँ पर लगा रहे हैं, रिसोर्सेज कहाँ पे सर्व कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इन तीनों ममालिक के बेशक इनके बाहम मुकाबला तो नहीं हो रहा ना, जी जी, दुनिया भी तो कहीं जा रही है। तो लिटरेसी रेट में दुनिया तो 86 पॉइंट समथिंग पे, और माफ़ कीजिएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में दुनिया के बहुत से ममालिक जो है वो सिंगल डिजिट में है, 2 पे है, कुछ 3 पे है, कुछ 4 पे है। हम 56 को 27 को 22 लेके बैठे हैं। वी हैव मेड प्रोग्रेस। तीनों मुल्कों ने पिछले 50 बरस में इन तमाम इंडिकेटर्स जिन पे 4 पे हमने बात की है, तरक्की की है। बट अगेन द स्पीड एंड देन द रिलेटिव स्पीड, जी ये मैटर करता है। एक बात कभी हमें मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। 1970 से आनवर्ड दुनिया की जो मुआशी तरक्की है उसकी स्पीड ऐसी है, आप ऐसे समझिए कि एक गाड़ी जो है वो 25 की रफ्तार से जा रही हो और दूसरी जो है वो 75 या 80 पे, तो दोनों का फासला बढ़ता जाएगा ना जी, इनके मुकाबला करने की सलाहियत भी उसी तरह कम होती चली जाएगी, फासला बढ़ता चला जाएगा। जी जी, तो स्पीड का क्वेश्चन जैसे आपने सही कहा, रिलेटिव जो है इस पे गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल जी। आज की एपिसोड से इतना ही। अगली एपिसोड में हम कुछ और मैक्रो इंडिकेटर्स पर बात करेंगे और कंपेयर करेंगे रिलेटिव स्पीड को। तब तक अपना ख्याल रखें।